रास्ते कभी मुश्किल तो कभी कारआमद होते हैं। रास्ते कभी मुश्किल तो कभी कारआमद होते हैं। मंजिलों तक तो कई काफिले पहुंचते हैं। रास्तों पे जो निशान छोड़े वही मुकद्दर लिखते हैं। नमस्ते, मैं साइंटिनी आप सभी का धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। ये एक पहल है, पहल टू सेलिब्रेट बिलीव to make a difference and walk on the journey of hope. Welcoming you all to the first episode of the talk show Journey of Hope, organized by Parent Association of Mentally Handicapped of Jamshedpur. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं वो इस संस्था के फाउंडर हैं, तो स्वागत नहीं करेंगे पी बाबूराव जी और उनके परिवार का। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम यही आशा करते हैं कि इस टॉक शो के माध्यम से हम हर उस परिवार तक और इतने लोगों तक पहुंच सके कि PAMHJ को एक डिजिटल प्रेजेंस मिले ऑल ओवर इंडिया में। हमारा मकसद यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़े ताकि उनकी जर्नी, उनकी कहानी सुन सके, प्रोत्साहन पा सके और जान सके कि किस तरह से उन्होंने एक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड को इनेबल किया, उसके पीछे किस तरह का धैर्य, किस तरह की सोच मायने रखती है। आज हमारे बीच बाबूराव जी का परिवार भी एक ऐसी ही जर्नी हमारे साथ शेयर करने आए हैं। घर में जन्मी एक नन्ही परी, कुछ अलग और कहीं दूर की उड़ान, पर थी तो पापा की जान, हाथ कैसे छुड़ा देते। स्वागत है बाबूराव जी आपका और आपके समस्त परिवार का। कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को अपना एक परिचय दें। मैं पी बाबूराव टाटा स्टील में एज ए टेक्नीशियन काम करते थे और 2016 में मैं रिटायर हो गया हूँ। और मेरी धर्म पत्नी पी रत्ना। नमस्ते, मैं ओम मैकार हूँ और मेरा नाम पी रत्ना और मेरा बेटी का नाम पी भारती। अब जैसे हमारे दर्शकगण हम सभी ये जानते हैं कि आप PAMHJ के फाउंडर हैं, आपने संस्था की स्थापना की है, पर हम ये जानना चाहते हैं कि वो पहली सोच कि ऐसी एक संस्था होनी चाहिए, ये सोच आपको कब और कैसे आई? 1994 में हमारी बेटी स्कूल ऑफ होप जाते थे और उस समय हमारे जैसे बहुत से पेरेंट्स वहाँ इकट्ठा होते थे। तो हमने उसमें डिस्कस में कहा कि ये स्कूल के बाद हमारे बच्चे का क्या होगा। उस सोच के साथ हमने 2002 में क्यों ना हम अपना एक संस्था का गठन किया जाए। इस सोच के साथ हमने सभी पेरेंट्स को इकट्ठा करके हमने उसका गठन किया और बाद में इसका हमने रजिस्ट्रेशन भी कराया। बहुत अच्छी बात है। तो अभी जैसे आपने बोला आपने अपनी बेटी को एक स्कूल ऑफ होप संस्था में डाला जो कि स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए, तो क्या वो स्पेशल कंडीशन थी आपकी बेटी की जिससे आपको ये कदम उठाना पड़ा या जिससे आपको ये पता चला कि मेरी बेटी स्पेशली एबल्ड है? क्या डायग्नोसिस थी? उसका जो है PWIDD करके बोले, जो उसको हिंदी में बोले तो बौद्धिक दिव्यांग आपकी बच्ची है। अच्छा, बौद्धिक दिव्यांग है बच्ची है, ये इसका नाम दिया है। अच्छा, ठीक है। तो संस्था की शुरुआत भी हुई, एक सोच भी आई। तो कभी भी जब हम किसी ऐसी संस्था की या किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो कई तरह की मुश्किलें या कई चैलेंजेस आते हैं। तो ऐसा कोई चैलेंज जो आपको दिखा हो जब आपने इस संस्थान को संगठित करने की शुरुआत की हो? तो उस समय हमारे चैलेंजेस ये आए कि सब पेरेंट्स को हमने बताया कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और उसमें हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो वो उसमें दिक्कत ये आने लगी, बहुत से पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हम कैसे लड़ेंगे, इसमें हमको कौन सपोर्ट करेगा। हम वो उसमें एक ही एग्जाम्पल हमेशा देते हैं, एकता में अनेकता है। अगर हम लोग एकजुट होंगे तो कहीं भी हम लोग लड़ सकते हैं और अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए, ये हुआ कि आपकी वो एक मेहनत, वो पहला
कदम आपका आगे सफल रहा। तो अब आपकी गुड़िया है, आपकी परी आपके साथ है, तो सबसे बड़ी बात ये जानने वाली होगी कि किस तरह वो पहला स्टेप आपने रखा कि उसको हम एनेबल करें। यानी ये प्रश्न शायद हमारे साथ जुड़े कई दर्शकों का भी होगा कि वो पहला कदम क्या हो बच्चे की तरफ, वो सोच हम क्या रखें कि बच्चा हमारा एक एनेबलमेंट की तरफ आगे बढ़े। वो सोच आपकी क्या रही आपकी बेटी को बड़ा करने में? हमने अपनी बेटी को छोटे छोटे गोल फिक्स किए। जैसे जैसे गोल अचीव करते थे तो दूसरा गोल उसको फिक्स किए। हाँ, आपका बेटी को उतना फोर्स नहीं किए, वो टाइम दे करके अपना समय के हिसाब से वो चले। राइट, तो उसको पूरा एक स्पेस दिया गया कि वो अपनी गति से आगे बढ़े। कभी कंपैरिजन नहीं किया गया, कभी फोर्स नहीं किया गया। इनफैक्ट ये बात हम सभी पेरेंट्स पे इस लागू होती है, इस तरह की बात कि कभी अपने बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए कंपेयर ना करें, किसी और बच्चे से कंपेयर ना करें, उसकी स्थिति से कंपेयर ना करें। हर बच्चा अपने में स्पेशल होता है, उसके अपने कुछ प्रोज होते हैं, कुछ अपने स्ट्रेंथ्स होते हैं, कुछ अपने वीकनेसेस होते हैं। उसको समझते हुए आगे बढ़े, चाहे आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड हो या फिर आपका बच्चा एक रेगुलर बच्चा हो। ठीक है, इसी के साथ बाबूराव जी, अब जैसे कि आप नौकरी में थे, आपको ऑफिस जाना होता था, तो वो सामंजस्य आप लोगों ने कैसे बिठाया कि आप ऑफिस में हैं, फिर आपको वक्त भी देना है घर पे, तो वो साथ किस तरह से रहा रत्ना जी का आपके साथ? सबसे पहला मैसेज हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं कि हमारे ऐसा स्पेशल बच्चा होने से का चलते इसमें हम या हमारी वाइफ इसका दोषी नहीं है। हम ये शुक्रगुजार हैं कि गॉड ने हमको ऐसा पुत्र, स्पेशल पुत्र दिया और उसको हमने एक्सेप्ट किया और उसको ग्रोथ के लिए हमने आगे बढ़े। जी बिल्कुल, मतलब ये कभी एक बर्डन नहीं हो सकता किसी माता पिता पे। ये कोई भी बच्चा कभी बर्डन नहीं होता, ना तो ये आपकी गलती है ना आपके स्पाउस की गलती है। एक दूसरे को दोषी करना गलत बात है। आपकी भूमिका क्या रही रत्ना जी उस वक्त? हाँ, मैं वही ऑफिस चल रहा था तो पूरा इन्हीं को टाइम देते। हाँ, सारा जब सारा बाबूराव जी ऑफिस में काम में रहते थे, हाँ, क्योंकि वो अपने घर के ब्रेड विनर थे, उस वक्त आपने वो दारोमदार हाँ, पूरा संभाला समाज और दोनों के तालमेल की वजह से ये हाँ। कारवां आगे बढ़ता गया। आप अब हमारे दर्शकों को क्या वो एक मैसेज देना चाहेंगे जिनके आसपास या जिनके परिवार में एक स्पेशली एबल्ड बच्चा है? आप भी, रत्ना जी आप भी, हमारे दर्शकों को क्या आज संदेश मिलना चाहिए? हम पूरे समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि इन बच्चों को एक अलग नजरिया से नहीं देखना चाहिए। ये भी एक नॉर्मल बच्चों को जैसा इसका ट्रीट होना चाहिए और इसको ख्याल जो है और अधिक तरह से इस पर स्पेशली ध्यान देना चाहिए, बाकायदा इसको शोषण नहीं हो। बिल्कुल सही बात है। इन्हें क्या, किसी बच्चे को अगर आपके, चाहे वो स्पेशल बच्चा आपके पड़ोस में हो या आपके किसी जानने में हो या परिवार में हो, उन्हें ना कभी हीन दृष्टि से देखना चाहिए, ना उनसे ऐसा कोई व्यवहार करना चाहिए। सोशली रिस्पॉन्सिबल होकर के हमें व्यवहार करना चाहिए। रत्ना जी आप क्या बोलना चाहेंगी? हम इस बच्चा के लिए बोलेंगे, कोई भी ये तो गार्ड का माने प्रसाद सोचिए, इसको तो इतना अपनाना चाहिए ताकि उसको जैसा लड़की है इसको ऐसा लड़की क्यों दिया मेरा घर में, ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है, माँ बोल देते ऐसी लड़की नहीं देना चाहिए, मर जाना अच्छा है, मैंने होता है कि लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये तो गार्ड का ये हमने इसको इतना संभाल के रखना है, यही हम चाहते कि सब माँ ऐसे करके। नहीं, बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट हमारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि कई बार परिवारों में होता है कि जब एक स्पेशली एबल्ड बच्चा जन्म लेता है तो उस घर की माँ को या औरतों को बहुत ज्यादा शोषित किया जाता है।
कहा जाता है कि हाँ। अरे तुमने ऐसे बच्चे को जन्म दिया, तुम्हारा ये गलत सोच है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। और माँ को भी अपनी पूरी दृढ़ता से और पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे आकर के उस जर्नी में आगे बढ़ना चाहिए। मेन बात यहाँ होता क्या, दो बच्चा होता है, एक तो नॉर्मल बच्चा, एक हाँ। तो ये बच्चा, दोनों को संभालना है। हाँ। तब जाके वो माँ का हालत क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, इधर ये बच्चा को देखने से उसका साथ अन्याय हो जाएगा। बिल्कुल दोनों को संभालना बहुत मुश्किल है। हाँ। ये माँ ही जानती है कैसा संभाला है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो माँ की भूमिका कोई नहीं कोई निभा सकता। वो एक माँ ही समझ हाँ। सकती है और वो भूमिका भी माँ ही क्योंकि निभा सकती पापा है। तो हमेशा नहीं ना रहता, वो बिल्कुल। तो ऑफिस चल रहा था। हाँ, हाँ। इन्हीं को माँ को ही संभालना पड़ता। अरे मेरा बेटी क्या कर रही है उनको देखना, मेरा बेटा पढ़ रहा है कि नहीं उनको देखना। जी, ये जी, दोनों को देखना माँ को ही है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही बात कही रत्ना जी ने। इसमें माँ की भूमिका भी एक बहुत अहम हाँ। रूप रखती है। इसी के साथ आज हमारे साथ जुड़े हैं कुछ दर्शक हमारे ही यहीं पर मंच पे, जो कि हमारे बाबूराव जी के परिवार के साथ कुछ बात करना चाहेंगे, कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। तो आइए मिल लेते हैं ऑडियंस में। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं भारती के भाई और बाबूराव जी के सुपुत्र का। स्वागत है आपका। हेलो, मेरा नाम पी सुरेश राव है और मैं बेंगलोर में एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज काम कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरेश जी। बहुत धन्यवाद आप सभी ऑडियंस का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपके लिए, आपके मन में क्या प्रश्न है बाबूराव जी, उनके परिवार के लिए, आप प्लीज उनसे एक एक करके बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन बात करना चाहेगा? अच्छा हाँ बोलिए आप मैडम, पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे सारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता पानीग्राही हूँ। मैं भी ये PMHJ के एक कमेटी मेंबर हूँ। बहुत स्वागत है आपका निवेदिता जी। जी पूछिए, तो आपको क्या सवाल, आपको किससे सवाल पूछना है या क्या बात करनी है? बाबूराव सर, आपके बेटी का स्ट्रेंथ कौन से फील्ड में था? हमारे बेटी में एक ऐसा डेडिकेशन है, अगर उसको एक बार कोई काम को समझा दिया जाए तो वो फिर कभी नहीं भूलती है और उसको फॉलो करती है। एक उसको एग्जाम्पल में उसको हमने आज से 10 साल पहले उनको बोले थे कि खाने के बाद मुद्रासन में बैठना है, और तब से लेके आज तक कंटिन्यू कभी उसको दोबारा बोलना नहीं पड़ा। और वो आज भी खाना खाने के बाद बैठती है रुद्रासन में, और तब तक बैठती है जब तक हम नहीं बोलते हैं कि हाँ हो गया, नॉर्मल हो जाओ, तब तक वो बैठे रहते। ये हमारे बेटी में स्ट्रेंथ। अच्छा, तो वही वो बहुत डेडिकेटेड है एक पैटर्न को फॉलो करने में, जो कि एक बहुत फोकस की बात है, फोकस रखने की बात है, एक अच्छी बात है। मेरा भी एक सवाल है। सवाल से पहले सर हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को अपना एक परिचय दें। मेरा नाम राजेश महांती है, मैं भी एक स्पेशल पेरेंट हूँ। मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है। मैं सिर्फ बाबूराव सर से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सोशली चैलेंजेस उनको सामना करना पड़ा अपने बच्चे को बड़ा करने में, वो हमको ये गाइड करें ताकि हम अपने बच्चे को उस तरह का स्थिति से उभार सकें। कहीं फ्रेंड सर्किल मिलते हैं और जबकि उनको भी मालूम है कि हमारी बेटी स्पेशल है, तो ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो वो सुन के हमको बहुत खराब लगता है। हाँ, वे ऐसे शब्द यूज करते हैं, तभी भी हम बोलते हैं एक बार भारती से बात करिए, तब ना आपको पता चलेगा ये कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है और कितनी स्पेशल चाइल्ड है। क्यों भारती? हाँ। हमारे ऑडियंस को एक हाय हो जाए। हेलो हेलो, हाय। आप अपने बारे में कुछ बताइए भारती। हम ड्राइंग करते हैं, अरे वाह, हम सब्जी काटते हैं, फिर हम कपड़ा मोड़ते हैं, फिर बस। अरे बहुत सारे काम करते हो आप। हाँ, मेरा नाम भारती है। सबको ऑडियंस को नमस्ते। नमस्ते। ये तो बिल्कुल, ये मतलब प्रोत्साहित करने वाली बात है कि हाँ। हमारी भारती आज इतनी सारी चीजें कर लेती है। बाबूराव जी, इसी के साथ मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे यही होगा कि आप इस संस्था का और भारती का फ्यूचर क्या देखते हैं? हमारी भारती ने पूरे जमशेदपुर में जो 18 साल से ऊपर
बच्चे हैं उनको अपने वोकेशनल यूनिट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं उससे हमने जोड़ के रखे हैं। और हमारा फ्यूचर एक प्लान है कि हम नहीं रहे तो हमारी बात क्या होगा, इसके लिए हम एक रेसिडेंशियल होम का प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी ये बात आने वाले कुछ दिन में ये चालू होगा। जी जी जी, बहुत अच्छा। नहीं बिल्कुल नहीं, आपको हम सबकी दुआएं हैं, आप जिए हजारों साल, यही हमारी है आरज़ू। और इसी तरह से कामयाबी के शिखर तक चलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। और हम इसी के साथ आज उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जर्नी बहुत सुंदर रहे आगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत थैंक यू आज हमारे साथ इस मंच पे जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह से आने वाले एपिसोड्स में हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे आपसे हर वो जर्नी, हर अपब्रिंगर की जर्नी जिसने एक अनोखी तरह से, एक अनोखी सोच के साथ कदम रखा, कदम बढ़ाया और अपने जीवन में, अपने बच्चे के जीवन में, एक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड के जीवन में कुछ स्टेबिलिटी लाए। साथ में एक मैसेज है मेरा समाज के हर इंसान के लिए कि यदि हमारे आसपास, हमारे जानने वालों में या कहीं पे भी, या हमारे परिवार में भी एक ऐसा स्पेशल चाइल्ड है, एक ऐसी स्पेशल जान है, तो उसके साथ सोशली रिस्पॉन्सिबल होकर के बिहेव कीजिए। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे बच्चों को, ऐसे पेरेंट्स को किस तरह से मोटिवेट करें, वो उनकी इंस्पिरेशन से इंस्पायर हो और एक सुंदर जगह बनाए अपनी सोसाइटी को। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ जर्नी ऑफ होप, ऑर्गेनाइज्ड बाय पेरेंट एसोसिएशन ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड जमशेदपुर, with the feel that we will meet again soon. Thank you so much. और अंत करना चाहूंगी दो पंक्तियों के साथ। हर फूल बाग में कुछ अलग है, बागीचा लेकिन एक ही है। हर फूल बाग में कुछ अलग है, बागीचा लेकिन एक ही है। उस रब ने तो थोड़ा अलग बनाया शायद, उस रब ने तो थोड़ा अलग बनाया शायद, इंसानियत का फलसफा तो एक ही है। इसी के साथ धन्यवाद। आशा करते हैं आप फिर जुड़ेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, स्टे सेफ, नमस्कार।